करे तो रे खलारी निकल ले भगवती गाड़ू हम जानते नहीं भौजी तो तेज चला चल दीदी का रे का हर जाई का रंडी का नानी का बोल बोला हर जाइयो कार का बिटिया बोला दीदी आगे देवर जी ने ऐसा कौन सा गलती कर दी है जो कि देवर जी को इतना बेरहमी से मार रही हो दीदी। ए हर जाई राण का बिटिया रंडाऊ यही बतिया तू प्रेम से पूछे हो तू आराम से और इतनी बड़ी मजाल हर जाई कई आए पूछे न अच्छे हमका धक्का मार के गिरा दे कैसे मारे ऐसे धक्का मारे हर जाई के दीदी आप इतने गुस्से में आखिर बात क्या है दीदी? देख सचवा बात कौनो नहीं बात खाली इतना ही बा हम आए एका संतोषवा कहे हम कहे देखा संतोष देवर जब तक तोहारे को भैया जियत रहन हमार मन से दोनों जने मिल के कमात रहे तो घरे खर्चा पूरा हो जात रहा। ए हर जाई रंडी बेस्या भारी जवानी में अपन भतार तक खाई ना तू चल हरम बच्चा है हमार भतारा के लई कितना रात दिन खटा खट के लिए आवे तो का सबके पेलावे हर जाई उनका शरीर देखता है कितना दुबरा गया है आजकल यह इतनी बात कहते लेकिन भगवती गढ़ हमार बात नहीं मानता तुरंत हमको उठा के पटक दे सही बात कैसी है बड़का भैया कमाल एकदम कमजोर हो गए एकदम लकड़ी हो गए। अब भौजी देखा था खा खा के भैंस से सन मोटा चली अरे बाप कमाई खाता रे हम इस मोटाई के जना के ऊपर रड़ापा चबरा भगवती गढ़ ये तो बात सच है दीदी कि घर में परेशानियां बढ़ गई हैं तब लेकिन दीदी उतनी भी परेशानी नहीं बढ़ी है कि देवर जी का पढ़ाई छुड़ा दिया जाए। ऐ 2-4 साल की ही तो बातें हैं आप देवर जी को पढ़ने दीजिए जब देवर जी की नौकरी लग जाएगी तो खुद ही सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। घरे खर्चा एक दिन ना चल पावत बाहर जाई और तू रंडा कहता हूँ 2-4 कैसे घरे खर्चा चला हट जाई मोरे हाथे मुठी एक पैसा बान आई घरे खर्चा कैसे चलाता है मोर आत्मा जलाता हकीकत तब वही की बोलू है दीदी का हकीकत है हट जाई कि जब भावना पापा जियत रहे ना बड़काऊ दोनों जने कमाए कर लई आवत रहे तब बड़काऊ के तनख्वाह में से आधा चुराए के रख लेते रहो अरे कुछ तो नहीं हरे भेजत रहो कुछ तोहार हुआ चट्टावा भाई टीवी हवा भगवती गाड़ा लंगड़ा सवेरे सवेरे तनख्वाह आवई शाम भरे में कुकुरे की नाई सूंघा सूंघा तहजा गाड़ा पहुंच जा रहा और तई रंडी कहा था घरे खर्चा नहीं चल पाता हर जाई रंडी तोर इतनी बड़ी मजाल हट जाई ताई हमका जवन कहे तो कहे हमका जवन कहे तो कहे हमारे भाई बाप के बारे में कैसे कहे बूढ़ा आ गई ला एनाउंस मिल ले जान है कमी रही भले केहू चली आओ तू संतोष बेटवा ये सब का होता है बेटवा संतोष तू रोवा था अरे पगला अबे हम ही रे काहे क्यों होता है बेटवा बात का संतोष बेटवा बात का तोरी आँखी में आंसू अरे पगला अबे तो तोर मातारी जिंदा हमारी जिया जिंदगी तोरे सब ऊपर कब्बों आस काहे रोवता हमको बतावा। बात कुछ नहीं है माँ मैं घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा था इतने में बड़ी भाभी आई मेरी काफी छीन कर जमीन पर फेंक दी बात उसके बाद कहने लगी अरे ऐसा तो सवाल पढ़ाई लिखाई बंद कर जा सर कुछ कमाई धमाई कर खाए के लिए घर का खर्चा नहीं चल आप ही बताओ मेरी पढ़ाई खर्चा कौन देता है आप देती है ना हाँ भैया बड़े भैया देते हैं ना फिर बीच में मेरी पढ़ाई छोड़ने वाली क्या कौन होती है दूर जाओ तो क्या भगवती गाड़ू हो जाओ अरे आप ही कह रही मैं घर में फोकट का खाता हूँ उनका भगवती गाड़ू आलू बोरा सा है जो अब आप ही बताओ ना भाई अगर इस घर में
मेरी पढ़ाई खर्चा मेरा ही खाना जाता है, तो इसके कहने पे नहीं, आप मेरी माँ है, आप कहते तो बंद कर देता हूँ पढ़ाई, चला जाता हूँ शहर बार। काहे पढ़ाई बंद कर दियो बेटो? अभी हम जियत है ना, हमारे जियत जिंदगी की पढ़ाई ना है, हम कैसे पूछो ना बा, क्या चाहती है भाभी? ठीक है हम क्यों मालूम ऐसा बा। कर रही है घर में? लड़की दुल्हन हाँ बोला बोला, क्या बोलूं? बोला बोला जो बोलो बोला, बोल तू कहा ना। कहा था एक कागज बोल, सहूर बोल, माई बोल पुरैया घरे के मालकिन है। नहीं तो यस बोले थे जैसे कौवा हकाली। चुप रह भगवती गाड़े ताई। लड़की दुल्हन आज तलक तो ऐसे तो कम देखी ना रे, ये कौन तोहार रूप? अरे तू सोचा, हमार तो 4 दिन की जिंदगी है, हमारे घर मरे के बाद यहाँ घरे के मालकिन पुरखिन तू हो। अगर जब यहाँ तरीके से ऐसे मारबू गरियबू झगड़ा लड़ाई करबू तो कैसे परिवार चले भाई? परिवार बहुत जुगहे का है। अरे तू सोचा, संतोष बेटवा की पढ़ाई लिखाई बंद कराओ। अगर संतोष बेटवा पढ़ लिख ले हैं, नौकरी चाकरी पाई जाए, हमार तो हर गरीबी दूर हो जाए भाई। ए बूढ़ा, एकर कवन गारंटी बा पढ़ लिख ले नौकरी चाकरी पा जाए तो अपने घरे गरीबी दूर हो जाए? ज्ञान एकर बियाह शादी कर देबू, अपन मेहर लेके अलग हो जाए, हमका तो का ना पूछे। आये हो बड़की, अबे तलक तो हमारे परिवार में इससे भवन आए में। अरे संतोष बेटवा के मार दू तो कौनो बात ना है, छोटकी दुल्हन के मारत है, उनके कोखी में लड़कियां पलत है, कब उठाव कुठाव लग जाए, अभी एक मुसीबत से भी छुटकारा ना पिले, फिर मुसीबत तुझे पाल ले जाए, सब पति परेशानी आए ना। देखा बूढ़ा, एमे कौनो बात बा ना, सत्ता सत्य कहता है, झूठ ना बोलता है, तुहार कसम खाए कहता है। अगर अब विश्वास ना हो, जितना जने बैठे हैं ना, सब कसम खाए कहता है। जानू हमारे संतोषवा कितना कहे, हम कहे देखा संतोष देवर, जब तक तुम्हारे को भैया जियत रहन, हमार मन से दोनों जने मिल के कमात रहन, तब घरे खर्चा पूरा हो जाता रहा। अब तक तुम्हारे को बेटो निपुर गया, हमार मन से अकेला बचा है, कितना रात दिन कमाए कमाए के लिए तो सब खिया उनका शरीर देखत यहाँ चुचुक को छुहारा हो जाता है। यह इतनी बात एक कहे, लेकिन ये भागवती गाड़ा हमार बात ना मानत बा, लेकिन हमार बात माने कैसे? जब ऐसे रंडी हर जाई से न जर्रा से न जर्रा फुर्सत पाए तब हमार बात माने। देखा था भगवती गाड़ी तो कुछ आंख लेके इतनी जल्दी हिम्मत हार गया? अरे तू सोचा, कौने मुसीबत से हम अपने तीनों लड़कियन के पाल पोस कितना सहन करें, अब तोहरे सबके ऊपर तनिक मुसीबत आए तो इतनी जल्दी हारी मान लेते। हाँ? एक बात बताई बूढ़ा, अब जितनी जल्दी हो सके तू हमने नजर सामने दूर हो जा, न जितनी गुस्सा लगी कुल गुस्सा तोहरे पर उतार देवा। ठीक है, हमारे ऊपर गुस्सा उतार चाहता तो उतार दे हमारे ऊपर, लेकिन हमारे राहत पे हमारे लड़कियन के ऊपर तो हाथ ना उठा सकते। अच्छा ही बताओ बूढ़ा, तू कहत या हम यहाँ घरे में बड़वार यही, हाँ। अगर हम यहाँ घरे में बड़वार यही ई रंडी हर जाई आय पूछे नाचे हमका उठा के पटक दे, तू ऐसे ना पूछ पाता हूँ कहे मेरे बड़की दुल्हन उठा के पटक दे, तू अब वहीं के हर जाई आई हूँ तमाइन नसीहत। अरे क्या कर बे तूने मेरी मारे क्या कर?
मेहरारू वहीं मेरे लगे बुला लिया देखी अरे भौजी चुप अरे लोकर है भगवती गाने तोरे इतनी बड़ी औकात तक कैसे खोटा पकड़े सहूल बोलो भौजी रेत ते सुना बोलो भौजी सहूल बोला कुकुर का तो के ए गरियाऊ ना भौजी गरियाव ता करबे हम कहते हैं इतने में गली में तो गरियाव ता करबे तई एक बात सुन लो भौजी का रे तू घरे में बड़वार या सियान या हम तुम्हारी इज्जत और सम्मान करते हैं अच्छा आ एकर मतलब ना है कि तू गरियाबू गरियाव भगवती गाने तो कहम एक बात सुना भौजी तू गरिया में जाना सुना तो फलाने गरिया में जाना तई हम का गरियाव बे नहीं तो हम का गरिया गरियाव तो करे ए गरिया हे नीचवा हे बुजरिया हे सिनरिया भगवती गाने हे तुम्हारी हुआ हे हल्ला हो जा भगवती गाने बोल बोल रखे तो भैया को बोल बोल कर रखे का गरियाए है का गरियाए बोल यार दिमाग खराब कर दे बुजरी अरे गरियाए का बे एकर भाई बाप तो होकर रखी है सारे गुस्सा मानहर हो गया है कहो घबराई के खा यार हमका कहा चाहे एकर भाई बाप एकर रखे तो हम कहा तो एकर भाई बाप मौका रखे सारा उल्टा ये बुजरी दिमाग खराब कर देता लपेट लपेट मारा था ये बताओ बे हाँ ये भौजी एक तो कमाल दिखाते इसमें हमारी गलती नहीं है यार केकरा भौजी गलती है कैसे बताओ बे गलती है हम जाने भौजी गाना गावती हैं भौजी कहीं अरे राम हो तुम कहे सब बड़े मना में सोचे भौजी लागत गनवा कहीं है भूल तो भौजी कहीं जब अरे राम हो तुम कहे गजब मालवा करे भगवती गाड़े ये हमका इतना मारे हमरे लग गवा हम रोवत ही अरे राम हो तू भगवती गाड़ू कहता गजब मालवा अरे तो कमाल दिखाता ही हम भौजी तेरी रेवत रहे बहुत मारे बेटवा हमका अरे मोरे बेटा अरे मोर हर जाइए के कहर जाइयो कह रे के का कहर जाइयो तै एक कहे हां ठीक एकरे बुजरी चक्का मुंह पे लाता यार बोल क्या कहे इधर जाओ खाई है इधर जाओ कुआं है जाओ तो कहाँ जाओ एका कहे मुझे अब निकला भौजी तू यहाँ से संतोषवा बोला भौजी हे रे है कल चोदवा लुअठिया निपर जाया अरे जवान सुद्धा का एक बोलबो करूआ हम कहा कहे कंचोदवा ठीक है लुअठिया ठीक है इन्नी पोरिया काया भैया काहे मारता है काव कहते है ते भौजी कहे से काव कहे हमार हम लोग कंचोदवा ठीक है लुअठिया ठीक इन्नी पोरिया काहे पूछ सारे पूछो इसे बताओ भौजी का यार है चल काल दोपहर में बता दो संतोषवा बोला भौजी आज ते हमरे ऊपर हाथ उठाए हाँ उठाए हैं कसम मेरी मचकती जवानी की रे हाँ दबदबा था दबदबा है दबदबा हाँ दबदबा ना अब जाए के अपने नहरे में जमाऊ तू समझ में आए दबदबा तोहर चले हुई दमदमा में झूरा में चाचा है अली जुगनू के गांव में चले ये है बड़ा गांव है कुकरी है तो का तोड़ दे है ये तोरे रे ये कारण तू छोड़ दे है हर जैसे संतोषवा आप ते हमरे ऊपर हाथ उठाए हैं। हाँ उठाए हैं लेकिन एक बात हमारे कान खोल के सुन ले बोला अगर तोरहन दुनू मिला के दर दर भीख न मंगवाए दर दर ठोकर न खियाए तो हमारा नाम सुनीता ना है। चला अगर अपने अपमान के बदला हम ना लिहरे हाँ। तो मोरे का दोरी बार जामे के जान ले ए भौजी तोहरे ददोरी नाई जदि हमारे महतारी के मरबू ना का करबे रे थमाऊ पिंटू पागल ना है जियो बेटा
नौकर है सारे नौकर नहीं रहे जितना तुम्हारा औकात बे। ना यार भैया ना समझा। समझावा अंदाज सारे। तू बोला ना एकदम ताव में आएगी और तो ना कहे यार मैंने अपने आप को बोला। अच्छा जोश में आए के। हाँ यार भौजी हो का रे जद हमारे महतारी के मरबू ना का करबे त हमारे तो तोहरे ददोरी नाई तोहरी सारी दहियम बार जमा दे हम मारत संतोष मित्र आज ही कौन रूप तोहार देखत है क्या बाना अरे यही दिन देखे बरे तो का सब एक पढ़ावत लिखावत है हुआ क्या माँ यही इतने दिन से तो का सब एक सिखावत है माँ, क्या हुआ कि अपने से बड़े का मान सम्मान भूल जा बिटवा। हाँ? हमारी आंखी के सामने बड़की दुल्हन के ऊपर तू हाथ उठाएगी। आज बिटवा अपने मातारी तो का एक वचन देख पर आज के बाद अगर बड़की दुल्हन के ऊपर हाथ उठाया या सूरज बिटवा के जवाब दे है तो फिर जीवन में हमसे बातचीत ये कैसी बातें कर रही है माँ यानी जो कुछ भी मैंने किया ये आपकी नजर में गलत है। बहुत गलत है बिटवा। कैसे गलत हुआ माँ अरे भाभी मुझे मारी मैंने कुछ नहीं कहा माँ यहाँ तक कि छोटी भाभी के ऊपर हाथ उठाई फिर भी आपका बेटा कुछ नहीं बोला। भाभी बताओ ना बा अरे दुनिया में ऐसा कौन सा बेटा होगा माँ जिसके सामने उसकी माँ मार खाती रहे और बेटा खड़ा रहकर देखता है। नहीं मरे उससे नहीं बर्दाश्त हुआ माँ इसलिए मैंने भाभी को ऊपर तब पर भी तुझे लगता है कि तेरा बेटा गलत किया है तो ठीक है माँ अरे आइंदा के लिए मुझे भाभी मारते मारते मार भी डालेगी यार फिर भी आपका बेटा उस तक नहीं करेगा कुछ नहीं कहेगा माँ पर आपसे बिना बात किए आपका बेटा नहीं ले पाएगा माँ तुझे माफ कर दो माँ। संतोष बेटवा इंसान अपने से हारत अपने से जीतत भाई हाथे में 5 अंगुरी है 5 बराबर नाई है। अरे यार दुल्हन गुस्सा नहीं मार दी अगर जब ऐसे मार पीट कर बत का बड़े छोटे कदम रहे कुछ नहीं कहूंगा मैं। छोटकी दुल्हन दुल्हन जब से तू सबे हमारे घरे में कदम रखे आज तलक तो के सबे कम पतों के नजरिए से कब अपन बिटिया समझे भैया वो तोहार जेठान ना अपन बहन समझ के अगर तू बात कह दे तो बर्दाश्त करे कोशिश कर देखा बिटिया अब इज्जत मान सम्मान हमार तोहरे सबके हाथ रहा। सासू माँ अगर आप कह रही हो तो आज मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद घर में किसी को भी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मुझसे जो गलती हुई मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है ये दुनिया के मालिक आज तलक परमेश्वर तो उससे कुछ ना मांगे मालिक आज आंचल फैलाए के भीख मांगत आज जवन कुछ देखे नहीं ये दोबारा हमारे परिवार में ना हो हमारा औलाद हमारे आंखी के सामने रहे हमारे संगति रहे इससे बढ़ के हमका कौन दौलत ना चाहे मालिक हमारे परिवार में बस सुमत बनी रहा है परमेश्वर। छोटू बेटवा मैं
इसी साथ में आगे हमारे बड़े भैया मूलचंद ये ग्राम सभा भोगवारा पावन धरती के रहने वाले हैं। अभी इसके पहले जो सीन लगी थी देवर भाभी वाला, उस पे खुश होकर 50 नोट में 21 रुपए का पुरस्कार है। प्रणाम करता हूं। छोटू बेटा, हाँ माँ। आज हमारे निगाह में तू बहुत बड़ी गलती कही गई। अच्छा, हम कौन गलती करे मावा? अरे तू ही सोचा, हाँ तोहार बड़ी भौजाई है भैया, हाँ। जब यह तरीका तुझसे मार पीट करे अच्छा। कहूँ ठाव कुठाव लग गदु लहनिया के सूरज बेटवा पूछी कहा जवाब दे भैया बता। ए बाबू, ए महोदय जी, हेलो, ए सेठ जी, अभी बोल रहा हूँ। मोबाइल आवाज थोड़ा धीम बजाना है भैया, पीछे जाओ। मैंने कैच कर रहा है सरकार। माए अच्छा कहीं फैसला कर, सियान है बुल पुरैया है। हाँ अच्छा बताओ, बड़की भौजी छुड़के भैया मारिन, छुड़की भौजी मारिन, हमका मारिन, चला भाई कोनो बात नहीं है, बड़ा है सियान है। अब बतावा या घरे तू बूढ़ पुरनिया हो, घरे का मालकिन हो, बुजुर्ग हो, हाँ ये हराम जादी इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी मजाल देखा, ये तोहरे ऊपर हाथ उठाई दे। कहीं बताओ माई पंचो, आप लोग बतावा सियान हा भाई, क्यों महतारी के ऊपर क्यों हाथ उठाए हो? लड़का बैठा रहे खड़े रहे उसी देखा कह जाए हो, बोले ना भाई। हाँ छोटू बेटवा, हाँ अरे आपन है ना, अरे आपन मारत गरी आवत है, हाँ गैर तो क्यों ना मारत है ना। माई अरे हमरे हो भाई भगवान दे न होते तो के मारत गरी आवत। माई सही बात, तोर हम कुल बात मानता है, लेकिन सियान के ऊपर हाथ ना उठाई जाए। छोटू बेटवा, जहाँ चार बर्तन रहा हुआ खटकबई करा था, परिवार बहुत जोगाए कहा है बेटवा, जब तक सजोए न रखबे बेटवा ना, सब परिवार जाए जाए तू बात बर्दाश्त करे। लेकिन बेटवा बड़की दुल्हनिया बहुत गुस्सा में गई है। हाँ मैं बड़ी गुस्सा में जल्दी जाना, झाड़ मारो पहले, आज छोड़ पाए हो जाए।